नमस्कार दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के तहत दो हिंदुओं के बीच में शादी की कानूनी मान्यता की कुछ शर्तें हैं, जिसके तहत दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। मानसिक तौर पर दोनों पक्षकार स्वस्थ होने चाहिए और कानूनी तौर पर वह सहमति दे सकते हों। अगर वह सहमति देने की स्थिति में है और सहमति देते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इस हद तक नहीं होना चाहिए जिससे कि वह शादी यानी विवाह और संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों का अगर किसी रीति रिवाज या प्रथा के अनुकूल सपिंड या प्रतिसिद्ध रिश्तेदारी में शादी होता होगा, तभी कानूनी रूप में मान्यता है। इन शर्तों के आधार पर कानूनी मान्यता प्राप्त है विवाह का हिंदू अधिनियम के धारा 5 के तहत। अब धारा 17 में कुछ इस तरह की बातें बताई गई हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू अधिनियम विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता है और इसके लिए जो सजा का प्रावधान दिया गया है वह धारा 17 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिया गया है, जिसमें कि आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत सजा का प्रावधान है। अब आईपीसी की धारा 494 यह बोलता है, उसके अनुसार दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अगर जीवित है और उसके जीवन काल में दूसरी शादी की जाती है तो वह कानूनी मान्यता के अनुसार शून्य शादी कहलाएगा। अगर ऐसा कोई कार्य करता है यानी कि दूसरी शादी करता है, शून्य शादी करता है, तो वह दोनों में से किसी प्रकार की सजा से दंडित किया जाएगा, जो कि 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित होगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा दोनों का आपस में तलाक हो गया हो, दोनों पक्षकारों में से कोई एक यानी पति या पत्नी में से कोई एक 7 वर्षों तक लापता हो, या उनके रीति रिवाज में दूसरी शादी करने की प्रथा होनी चाहिए। इन्हीं कंडीशनों के आधार पर ही दूसरी शादी को कानूनी तौर पर माना जाता है, अन्यथा नहीं। अब 494 में 494 आईपीसी के तहत में जो सजा है उसके लिए किसी पीड़ित पक्ष का ही कंप्लेन किया जाना अनिवार्य होता है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। अब अगर पीड़ित पक्ष जो कि पहली शादी वाला है, अगर उसके द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है तो ही उस कंडीशन में 494 आईपीसी के तहत सजा का जो प्रावधान है वो मिलेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में जो दूसरी शादी हुई है उसका जो पीड़ित पक्ष है, यानी कि किसी व्यक्ति ने बिना बताए हुए कि मेरी पहली शादी हो चुकी है और दूसरी शादी कर लेता है, तो वो जो दूसरी शादी हुई है जिस महिला के साथ,
अगर वो कंप्लेंट करती है तो उस कंडीशन में धारा 495 आईपीसी लागू होता है, जिसके तहत 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अतः इस प्रकार मेरा एक मानना है और आप लोगों को एक सलाह भी है कि शादी जो दो हिंदू हैं वह अपने रीति रिवाज के हिसाब से और कानून की मान्यता के आधार पर ही करे। अगर किसी भी तरह की कंडीशंस आ जाए, दूसरी शादी करनी पड़ रही है, तो सबसे पहले हमें कानून की जानकारी या किसी अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस पर अमल करें, दूसरी शादी करनी है या नहीं करनी है। नमस्कार।